Do subscribe to daily tutorials and turn on the notifications to get notified whenever the video uploaded. I love OnePlus, you love OnePlus, we all love OnePlus. So अगर आप भी OnePlus के लवर हैं तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स जो है वो ज़रूर रीड करता हूँ। तो आपके कमेंट का मुझे जो है वो बेसब्री से इंतज़ार है, तो आप कमेंट करें और तब तक के लिए ये इंट्रो देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहसान और आप देख रहे हैं डेली ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक उस ब्रांड के बारे में जिसका जो है 5-6 साल पहले कंसेप्ट ही नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2012। तो दोस्तों OnePlus ने जब अपना पहला फ़ोन लॉन्च किया तो वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। तब आपको वो फ़ोन जो है वो इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं था, बट उसकी रीज़न ये थी कि वो फ़ोन जो है हाइप क्रिएट करने के लिए सिर्फ इनवाइट्स पे अवेलेबल था, और उसके इनवाइट्स जो है वो बहुत मुश्किल से लोगों को मिल रहे थे। तो अगर आपको वो फ़ोन परचेज़ करना था और आप नहीं कर सके तो उसकी मेन रीज़न यही थी कि उस फ़ोन को अगर आपके पास इनवाइट आए तभी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत से लोगों ने OnePlus का वो जो फ़ोन था वो परचेज़ किया, जो कि OnePlus ही था। तो उसकी जो बाद में रीसेल वैल्यू थी वो उसकी एक्चुअल प्राइस से भी ज़्यादा थी, क्योंकि लोग उस फ़ोन को परचेज़ करना चाहते थे और फ़ोन ने बहुत अच्छा जो है वो इम्पैक्ट लोगों पे छोड़ा था। तो जब आप उसको मार्केट में सेल करने जाते थे तो उसकी जो प्राइस है आपको अच्छी मिलती थी उस प्राइस की निस्बत जो इससे आप परचेज़ कर रहे थे। तो दोस्तों OnePlus ने अभी रिसेंटली इंडिया में Q2 प्रीमियम स्मार्टफोन्स में जो है वो टॉप पे चली गई है। तो मैं आपको ये बता दूं कि Q2 का मतलब ये है कि जो 4, 5 और 6 मंथ होते हैं ईयर के, उसमें जो प्रीमियम फ़ोन्स हैं उसकी सेल जो है उसमें OnePlus जो स्मार्टफोन है वो नंबर 1 स्मार्टफोन इंडिया में करार दे दिया गया है। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि OnePlus ने इंडिया में जो है वो नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है अब Q2 के प्रीमियम स्मार्टफोन्स में। मैं सिर्फ प्रीमियम स्मार्टफोन्स की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली वो किस वजह से इसको अचीव कर सकें, वो ये कि उनका फोकस जो है वो सिर्फ एक ही मोबाइल पे था और वो OnePlus, और वो बाकी कंपनीज की तरह जो है वो मल्टीपल उन्होंने प्रोडक्ट्स नहीं लॉन्च की थी। वो सिर्फ अपना एक ही फ़ोन लॉन्च करते हैं ईयर के मिड में और एक ईयर के एंड में। तो इस वजह से वो अपने फ़ोन की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो कि बाकी कंपनीज जो है मिस कर जाती हैं, जैसे हवावे, ये वो बाकी कंपनीज हैं, हवावे, सैमसंग। अब इनमें प्रॉब्लम क्या था कि इनके मल्टीपल वर्जन्स और मल्टीपल स्मार्टफोन्स आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो यूज़र है वो खुद परेशान हो जाता है, मुझे ये फ़ोन परचेज़ करना चाहिए, ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। तो इसमें OnePlus जो है वो बजट फ़ोन जो है, बट किलर्स जो मोस्ट किलर स्मार्टफोन्स आते हैं, फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, वो OnePlus ही लेके आता है। वो स्मार्टफोन्स जिनकी प्राइस आप कह लें कि $400 से अबव है या फिर इंडियन 30,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, तो उन स्मार्टफोन्स Q2 में जो OnePlus ने बिज़नेस किया है वो 40% है, जबकि सैमसंग ने 34% और एप्पल ने ओनली 14% बिजनेस किया है इंडिया में Q2 में 2018 के। तो आप देख लें कि OnePlus इतनी फास्टली जो है वो ग्रो कर रहा है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, और जितने भी ये कंट्रीज़ हैं सब कॉन्टिनेंट। इसमें जो मेन प्रॉब्लम है जो लोग आईफोन नहीं परचेज़ कर रहे वो ये कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और जो OnePlus है उसकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होती है और उसकी प्राइस भी नॉर्मल प्राइस हो जाती है। तो बहुत से लोग OnePlus को प्रेफर करते हैं। तो अगर आपको भी OnePlus फ़ोन परचेज़ करना है तो आप बिला झिझक जाके मार्केट में OnePlus फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको OnePlus 5 और OnePlus 5T और OnePlus 6 में कन्फ्यूजन है कौन सा फ़ोन परचेज़ करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है और ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें, ताकि जितने भी लोग हैं OnePlus के फैंस हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।